कहते हैं सावन में अंधे हुए लोगों को हर तरफ हरा ही हरा दिखाई देता है। ऐसे ही कुछ लोगों को हजारों वर्ष पुरानी बकवासों में आज भी विज्ञान नजर आता है, जबकि सच तो ये है कि ये तमाम धार्मिक किताबें आज के युग में पूरी तरह साहित्यिक कचरा बन चुकी हैं। इन कचरों में ज्ञान विज्ञान ढूंढ कर निकालने वाले लोग नहीं चाहते कि समाज सड़े हुए धार्मिक विचारों या विकारों की कैद से मुक्त होकर स्वतंत्र हो जाए। इसलिए वे अपने पूर्वजों के बनाए दकियानूसी विचारों पर आधारित ग्रंथों की हमेशा वकालत करते हैं और उन ग्रंथों में ज्ञान साबित करने के लिए तरह तरह के झूठे प्रोपेगेंडे खड़े करते हैं। दुनिया के तमाम धर्म या उनकी फिलॉसफी आज बेशक किसी काम की नहीं, लेकिन जिस समय उनका निर्माण हुआ था उस समय वो अपने समय की सबसे उत्कृष्ट जानकारियों का खजाना था। जब कुरान का निर्माण कार्य चल रहा था तो उस देश काल और परिस्थिति की जिज्ञासाओं को शांत करने में वो पूरी तरह सक्षम था। अब इस बात को इस तरह से समझिए कि आज यूनिवर्स की जो भी जानकारी हमारे पास है, अगर उसे हम एक किताब में लिख दें जिसमें आज का ज्ञान विज्ञान समाज लोकतंत्र न्याय स्वास्थ्य और युद्ध की वो तमाम बातें हों जो हम अभी तक जान पाए हैं, और उस किताब को एक कम्युनिटी के हवाले कर उससे कहें कि इस कम्युनिटी के लोग रोज सुबह उठकर दौड़ लगाएंगे, दिन में एक बार स्नान करेंगे, रोज सुबह ब्रश में टूथपेस्ट लगाकर अपने दांतों को साफ करेंगे, अपने देश से प्रेम करेंगे, दुश्मन देश से नफरत करेंगे, पैंट कमीज पहनेंगे और अपने बच्चों को भी इस किताब के इन्हीं नियमों पर चलाएंगे। इस किताब में लिखी तमाम बातें कयामत तक के लिए सही होंगी। इस किताब में कुछ भी घटाया नहीं जा सकता और एक भी नया शब्द जोड़ा भी नहीं जा सकता। इस किताब से अलग जर्रे बराबर भी कोई ज्ञान नहीं हो सकता और न ही इस किताब से ऊपर कोई और ज्ञान हो सकता है। जो इस किताब में लिखी बातों को ही आखिरी सच मानकर चलेगा वही इस कम्युनिटी का हिस्सा होगा। अब आइए देखते हैं कि इससे होगा क्या। बाकी दुनिया समय के साथ अपने ज्ञान को आगे बढ़ाते चली जाएगी और वो कम्युनिटी वैचारिक तौर पर 21वीं सदी के इसी कालखंड पर रुकी रहेगी जिस समय सारा ज्ञान विज्ञान इस कम्युनिटी की किताब में दर्ज किया गया था। 14 सदी के बाद यानी कि 35वीं सदी की दुनिया आज से बिल्कुल अलग होगी। उस समय का ज्ञान विज्ञान समाज लोकतंत्र न्याय समानता स्वास्थ्य युद्ध और इंसानियत की तमाम फिलॉसफी 21वीं सदी के आज के दर्शन से एकदम अलग होगा और तब भी वो कम्युनिटी अपनी उसी किताब से चिपकी होगी और उन्हीं सिद्धांतों को फॉलो कर रही होगी जो 21वीं सदी के इस कालखंड तक के लिए सबसे उत्कृष्ट नियम थे। अब कल्पना कीजिए आज से 1400 साल बाद के उस समाज की जहां आज की सारी फिलॉसफी प्राचीन इतिहास बन चुके हैं। वहां किसी को सुबह दौड़ लगाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन उसी दौर में एक कम्युनिटी ऐसी है जो सुबह सुबह दौड़ लगाती है, दांतों को काल्पनिक ब्रश और काल्पनिक टूथपेस्ट से साफ करती है, क्योंकि उस युग में ये दोनों चीजें नहीं हैं। उस युग में नहाने के लिए पानी और साबुन की जरूरत भी नहीं पड़ती। इस कम्युनिटी के लोग रोज सुबह उठकर बिना पानी और साबुन के नहाने की नौटंकी करते हैं। उस युग में लोगों को कपड़ों की जरूरत भी नहीं है, लेकिन उसी दौर में ये कम्युनिटी पैंट कमीज जीन्स सूट सलवार और टी शर्ट पहनती है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि ये कम्युनिटी उस किताब को फॉलो करती है जो 1400 साल पहले यानी 21वीं सदी में लिखी गई थी। 21वीं सदी की किताब को फॉलो करने वाली ये कम्युनिटी 35वीं सदी में भी अपने राष्ट्र से प्रेम करती है और हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को इस कम्युनिटी के सभी लोग एक जगह इकट्ठे होकर 3 रंग के किसी कपड़े को सलामी देते हैं, जबकि 35वीं सदी के उस समाज के लिए राष्ट्र जैसी किसी चीज का कोई अस्तित्व ही नहीं है, न ही झंडे जैसी किसी चीज का ही कोई वजूद है। 35वीं सदी के लोग इस कम्युनिटी के इस क्रियाकलाप को देखकर जब हैरानी जताते हैं तो 21वीं सदी की किताब पर चलने वाले लोग 35वीं सदी वाले लोगों को काफिर या नास्तिक कहते हैं। 35वीं सदी के लोग जब 21वीं सदी वाली कम्युनिटी को समझाएंगे कि ये सब आडंबर है पाखंड है तो उन्हें लगेगा कि ये हमारे धर्म का अपमान कर रहा है। इस तरह ये कम्युनिटी या इस जैसी दूसरी तमाम कम्युनिटीज 35वीं सदी के लिए एक समस्या बनकर रह जाएंगी, जिनका उस युग के उत्थान में कोई योगदान नहीं होगा, क्योंकि 21वीं सदी के सावन में अंधे हुए इन लोगों को चारों ओर हरा ही हरा दिखाई देगा। बिल्कुल यही आज 21वीं सदी के इस दौर में भी हो रहा है। मुसलमान ईसाई या दूसरे धर्मों को मानने वाले लोग बिल्कुल वही कर रहे हैं
जो 21वीं सदी वाली कम्युनिटी 35वीं सदी में जाकर करेगी। ये वही अंधे हैं जो हजारों साल पहले के किसी देश अथवा काल के सावन महीने में अंधे हो गए थे, इसलिए उन्हें आज भी चारों ओर हरा ही दिखाई देता है। आज के तमाम धार्मिक लोग जिन किताबों की फिलॉसफी पर यकीन करते हैं, वो सारी किताबें देश, काल और परिस्थिति के हिसाब से अपने दौर की सबसे उत्कृष्ट किताबें थीं। ज्ञान, विज्ञान, न्याय, युद्ध, स्वास्थ्य और मानवता की वो सभी बातें जो उस दौर में सबसे आधुनिक थी, आज के दौर के लिए किसी काम की नहीं है। अब अगर कोई उन पुरातन किताबों को सच मानकर वर्तमान में उन्हें फॉलो करता है, तो वह आज के दौर में खुद एक सबसे बड़ी समस्या बन जाता है। इन पुस्तकों का आविष्कार करने वाले लोग ज्ञानी जरूर थे, लेकिन दूरदर्शी बिल्कुल नहीं थे, वरना वे ये ना कहते कि इन किताबों से अलग कोई ज्ञान हो ही नहीं सकता, या ये किताबें कयामत तक के लिए प्रासंगिक रहेंगी। अलग अलग देश, काल और परिस्थितियों में पैदा हुए इन ज्ञानी लोगों ने सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि अपने ज्ञान को किताबों की शक्ल देकर उसे पारलौकिक साबित कर दिया, जिससे उनमें सुधार की गुंजाइश ही खत्म हो गई और पीढ़ी दर पीढ़ी वही ज्ञान दिमागों की यात्राएं करते हुए 21वीं सदी तक पहुंच गया, जिनमें आज भी सुधार की कोई संभावना नहीं है। इसलिए ये सारे मत और इनकी तमाम मान्यताएं आज की दुनिया के लिए सबसे बड़ी समस्या बन चुकी हैं। अलग अलग देश, काल और परिस्थितियों में रची गई अलग अलग पारलौकिक किताबों पर ही आगे चलकर अनेकों मत और सांप्रदाय खड़े हो गए। इन अलग अलग किताबों पर आधारित विचारधाराएं धर्म और मजहब बनकर परिवर्तन के नियम से हमेशा के लिए आजाद हो गई। इसी वजह से ही आज इस दुनिया में ढेरों समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। आज इन किताबों पर कई धार्मिक गिरोहों का अस्तित्व टिका हुआ है, जो इन किताबों के सहारे ही खुद को और अपनी नस्लों को मजबूत कर रहे हैं। आज के दौर में अलग अलग धर्मों के लोगों द्वारा किए जाने वाले तरह तरह के आडंबरों को गौर से देखें, उनके धार्मिक पहनावे पर गौर करें, तो समझ आता है कि ये सब वही लोग हैं जो कभी सावन में अंधे हो गए थे। इनकी सोच वक्त में उतनी ही पीछे है जितनी इनकी किताबें हैं। कोई भी किताब आसमान से नहीं टपकी, इंसानों ने ही इन किताबों का सृजन किया और बड़ी चालाकी से इन साहित्यिक कचरों को किसी काल्पनिक अल्लाह, गॉड और ईश्वर से जोड़ दिया, जिसे मानने वाला समाज आगे चलकर भ्रम का शिकार हो गया और प्रगतिशीलता के मार्ग से भटककर पतनशीलता की ओर आंखें मूंदे आगे बढ़ता चला गया। जो सही और गलत के फर्क को समझने के लिए किसी प्राचीन किताब का मुंह देखता हो, ऐसे भ्रमित समाज का शोषण सबसे आसान होता है। इसलिए हर युग में समाज का जबरदस्त शोषण हुआ और आज भी हो रहा है। शोषण करने वाले लोग कभी नहीं चाहते कि इन धर्म ग्रंथों के मकड़जाल से समाज आजाद हो जाए और वक्त के साथ तालमेल बिठाकर चलना शुरू करे। ऐसा होने पर इन किताबों पर आधारित सारी समस्याएं एक झटके में खत्म हो जाएंगी। साथ ही तमाम धार्मिक गिरोहों का वर्चस्व भी सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने लिखा था, यदि तुम समाज को सच में बदलना चाहते हो तो धर्म ग्रंथों को बारूद से उड़ा दो। अगर आप मेरे विचारों से सहमति रखते हैं तो मुझे इस नंबर पर आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इंसानियत जिंदाबाद।